वेनेजुएला जैसा ऊर्जा समृद्ध देश जब राजनीतिक अस्थिरता और आपूर्ति संकट से जूझ रहा है, तब यह बात साफ हो जाती है कि ऊर्जा केवल ईंधन नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी है। अब किसी देश में तेल भंडार का होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस देश में उस ऊर्जा की सुरक्षा कितनी है, उसको लेकर नीति किस तरह की है, निवेश की स्थिति क्या है, स्थिरता कितनी है, ये सब बातें भी मायने रखती हैं। अब इसी पृष्ठभूमि में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन भारत में होने जा रहा है, जिसके माध्यम से भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि हम इस आयोजन को कराने के साथ, चाहे वो नीति हो, निवेश हो या स्थिरता हो, इस मसले पर अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी क्या स्थिति रखते हैं। तो 27 से 30 जनवरी के बीच में भारत में ही गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन होने जा रहा है। तो इसी बात के आलोक में हम देखते हैं कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो खबर यही है कि इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहां हो रहा है? गोवा में हो रहा है 27 से 30 जनवरी 2026 के बीच में। अब ये 2026 का पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन है, वो भी ऐसे दौर में जबकि पूरे विश्व में एक तरह की ऐसे माहौल में ऐसी जंग छिड़ी हुई है, खास करके ऊर्जा सुरक्षा को लेकर यहां पर चिंता होना स्वाभाविक है। अब देखिए 2026 में यह पहला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन है। 120 से अधिक देश इसमें शिरकत करेंगे। उन देशों के मिनिस्टर्स होंगे, वहां के वैश्विक मंत्री होंगे, वहां के विभिन्न कंपनियों के सीईओज होंगे, नीति निर्माता होंगे, वित्तीय संस्थानों के शिक्षाविद भी होंगे, वित्तीय संस्थानों से जुड़े हुए इस फील्ड के मर्मज्ञ यहां पर जुटेंगे। अब यहां पर किस बात पर चर्चा होगी? तो ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी, इन्वेस्टमेंट को लेकर चर्चा होगी और डीकार्बोनाइजेशन, इन्हीं विषयों पर यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसका संयुक्त आयोजन किसके किसके द्वारा कराया जा रहा है, कुछ अन्य तथ्य ये भी जान लेते हैं जो प्रीलिम्स परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में यह आयोजन हो रहा है और इसमें जो संयुक्त आयोजन कराने का दायित्व है वो फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी कि फिपी और साथ साथ डीएमजी दोनों के द्वारा इसको संयुक्त रूप से डीएमजी इवेंट्स के द्वारा संयुक्त रूप से कराया जा रहा है। यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री और साथ साथ डीएमजी इवेंट्स मिलकर इसको संयुक्त आयोजन करा रहे हैं। इसमें 120 से अधिक देश के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और विशेष सत्र किस किस चीज के लिए आयोजित किया जाएगा, डेडिकेटेड होगा तो हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था को लेकर होगा, हरित वित्त यानी ग्रीन फाइनेंस को लेकर होगा, सस्टेनेबल जो ईंधन है उसको लेकर होगा, डिजिटल चेंजेस को लेकर होगा, कौशल और कार्यबल का विकास कैसे किया जाए, इन बातों पर यहां पर मुख्य रूप में ध्यान दिया जाएगा। अब देखिए यहां पर प्रमुख विषय क्या क्या होने वाले हैं तो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए विषय में अगर आप बात करें तो जो बढ़ती ऊर्जा की डिमांड है, जिस तरह से ऊर्जा की मांग बढ़ रही है, भू राजनीतिक अस्थिरता का जिस तरह से दौर चल रहा है, जलवायु परिवर्तन को लेकर जिस तरह से प्रतिबद्धता होनी चाहिए, इन सभी चीजों पर सहयोग करने के लिए एक मंच के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहां पर चूंकि इंडियन अंतर्राष्ट्रीय जो ऊर्जा एजेंसी है उसने ये कहा था कि भारत जो है वर्ष 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग का लगभग 23% या उससे ज्यादा भारत की हिस्सेदारी उसमें होगी। तो भारत का रोल वैसे ही महत्वपूर्ण है क्योंकि IEA का ये भविष्यवाणी पहले ही उसके द्वारा की जा चुकी है। तो इस तरह से भारत उसी भूमिका को निभाते हुए, उसी दिशा में बढ़ते हुए इस आयोजन को करा रहा है। अब स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर यहां पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वच्छ ऊर्जा पहलों में क्या क्या इसमें फोकस होगा उस पर भी देख लें। तो ऑयल फील्ड्स नियमन और विकास अधिनियम 2025, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 2025 भी शामिल होंगे और स्वच्छ ऊर्जा पहलों पर विशेष ध्यान के अंतर्गत जैसे इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हो गया, जैव बायोफ्यूल हो गया, जैव ईंधन, हरित हाइड्रोजन हो गया और सतत ईंधन, इन चीजों पर मुख्य तौर पर फोकस किया जाएगा। यानी कि जो जैव ईंधन हो गया या ग्रीन ईंधन की बात कर रहे हैं, इन सारी दिशाओं में हम कैसे बेहतर तरीके से बढ़ सकते हैं, इस पर फोकस यहां पर होगा। तो ये इसके प्रमुख विषय रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीजों के विषय में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देंगे दृष्टि आईज की तरफ से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बड़ा ही शानदार कोर्स। इस कोर्स को शानदार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स में इसकी जो कीमत है वो केवल 24,999 रुपए है और इस कीमत में आपको जीएस की प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की जो बुनियादी तैयारी है उसके लिए इससे बेहतरीन कोर्स नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको अभी ये फीस देनी पड़ रही है, लेकिन बाद में जब आप ऑफलाइन बैच में आएंगे एडमिशन लेने तो ये पूरी की पूरी फीस वहां पर एडजस्ट कर दी जाएगी। तो एक तरह से ये निःशुल्क हुआ। 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं मिलेंगी आपको, 2 वर्ष के करंट अफेयर्स का एक्सेस क्लासेस का तो मिलेगा ही, प्रिंटेड मटेरियल्स मिलेंगे, 18 प्रीलिम्स और मेंस की क्लास टेस्ट आपको देने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें इसमें है। माध्यम की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है, तीनों माध्यम में इसके बैच हैं। अब यहां पर इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 8750187501। इसके अलावा आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी इस कोर्स के विषय में जानकारी आपको मिलेगी और इस कोर्स को परचेज कर सकेंगे।
अब देखिए, स्वच्छ ऊर्जा की बात हो रही है, तो स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बढ़ने के लिए स्वच्छ ऊर्जा मिशन की यहां पर चर्चा जरूरी है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को एक व्यापक ढांचा प्रदान करने के लिए स्वच्छ ऊर्जा मिशन भारत में चलाया गया। अब इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं उसको देख लें। तो इसके प्रमुख घटक की अगर बात करें तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी इसका घटक है, जिसके तहत हाइड्रोजन मिशन के तहत क्या होगा कि हम जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको कम करने के दिशा में बढ़ेंगे, और साथ साथ सौर ऊर्जा में हमारी आत्मनिर्भरता हो जाए, पूरी तरह से हम सेल्फ डिपेंड हो जाए। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इसमें व्यापक नीति है इस ढांचे के अंतर्गत ही कि उसको हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें। विद्युत ग्रिड जो है, जिससे कि बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होता है, उसको हम उसका आधुनिकीकरण करें, उसको मॉडिफाई करें। और साथ साथ 2030 तक ये लक्ष्य है कि जो हाइड्रोजन मिशन है उसके अंतर्गत ये लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो है गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता भारत अर्जित कर ले, ये इसका लक्ष्य है। और साथ साथ अगर बात करें तो इसमें 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का भी लक्ष्य है। इसमें मुख्य फोकस क्षेत्र के अंतर्गत चाहे वो सौर ऊर्जा हो, पवन ऊर्जा हो, हाइड्रोजन, हरित हाइड्रोजन हो या बैटरी ऊर्जा का भंडारण हो, इसको रखा गया है। तो ये इसका लक्ष्य है। अब देखिए, वहीं पर 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन हाइड्रोजन की अगर बात करें तो उसके अंतर्गत भी जो हमारा लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन करना है। अभी हालांकि इस प्रोडक्शन में थोड़ी सी बाधा आती है क्योंकि ये थोड़ा महंगा है, तो अभी इसमें सब्सिडी देने के अलावा कुछ अन्य तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए मुख्य तौर पर हम कह सकते हैं कि हम हरित हाइड्रोजन की तरफ भी बढ़ते हैं। तो कुल मिला के अगर स्वच्छ ऊर्जा की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से लेकर सौर ऊर्जा मिशन से लेकर, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे वो बैटरी ऊर्जा भंडारण हो, इन सभी चीजों पर फोकस करके इस स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। और साथ साथ तीसरा एक हाइड्रोजन की बात करें तो उसमें स्वच्छ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 2030 तक 50 लाख मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन की तरफ बढ़ने का भी लक्ष्य है। तो ये 3 लक्ष्य आपको याद रखना है। अब चलिए चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कहां किया जाएगा? विकल्प आपके सामने है, नई दिल्ली, मुंबई, गोवा या बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। साथ साथ याद रखिए कि अगर टेलीग्राम चैनल पर अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है दृष्टि आईएएस यूट्यूब, इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको इस कार्यक्रम के लिंक और पीडीएफ दोनों उपलब्ध होगी। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।